नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 30 मई सन 1826 भारतीय पत्रकारिता, विशेषकर हिंदी पत्रकारिता का एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जिसे हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि यह दिन वह था जब देश में हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ। उदंत मार्तंड समाचार रूपी सूर्य और सही अर्थों में उदंत मार्तंड का प्रकाशन हिंदी पत्रकारिता के लिए सूर्य की तरह से एक दैदीप्यमान शुरुआत के रूप में जाना जाता है। जो सूर्य की तेजस्विता है, सूर्य में जो ऊर्जा का भाव है, यही तेजस्विता और ऊर्जा हम उदंत मार्तंड के प्रकाशन के साथ न सिर्फ हिंदी पत्रकारिता में बल्कि संपूर्ण भारतीय पत्रकारिता में इस तेवर को देख सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों भी न भी हो, देश गुलाम था। ब्रिटिश सत्ता ने अपने दमन चक्र को तेज कर रखा था और आर्थिक संसाधनों के अभाव, सीमित पाठक संख्या, सीमित साक्षरता, इन सब के बावजूद हिंदी पत्रकारिता ने एक राष्ट्रीय भावना का एक इस तरह का अभियान चलाया कि अंततः 15 अगस्त 1947 को हमने स्वाधीन भारत का सूर्य देखा। 30 मई 1826 इस दिन कोलकाता, जिसे पहले कलकत्ता कहा जाता था, हिंदी भाषा में उदंत मार्तंड का प्रकाशन किया। यह केवल एक समाचार पत्र नहीं था, बल्कि भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता का एक ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसके माध्यम से न सिर्फ हिंदी को अभिव्यक्ति का मंच मिला, बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से जागरूकता भी उत्पन्न हुई। आइए आज जब हम उदंत मार्तंड की 200 वर्षों की यात्रा की ओर अग्रसर हैं, यह समय है जब हम उसके योगदान को याद करें, उसकी ऐतिहासिक भूमिका को समझें और इस अवसर पर जन जागरण और पत्रकारिता की उस गरिमा को पुनः प्रतिष्ठित करने के उस मुद्दे पर कहीं विचार विमर्श और गहन चिंतन मनन करें। उदंत मार्तंड का प्रकाशन जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। जुगल किशोर शुक्ल मूलतः कानपुर उत्तर प्रदेश के निवासी थे, लेकिन कोलकाता में वो वकालत करते थे। हिंदी भाषियों को समर्पित उस दौर में कोई समाचार पत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने इस दिशा में एक नई पहल की। उनके पास न तो कोई बहुत बड़ा आर्थिक संगठन था, न कोई विशेष संसाधन थे, न कोई पत्रकारिता का शिक्षण प्रशिक्षण था, न किसी प्रकार का संस्थागत सहयोग था। फिर भी उन्होंने एक साप्ताहिक पत्र के रूप में उदंत मार्तंड की शुरुआत की। यह पत्र तत्कालीन कलकत्ता के कोल्हू टोला, जो एक क्षेत्र था, जो आज के आप कैनिंग स्ट्रीट या जो बड़ा बाजार है उसके पास में एक क्षेत्र था, वहाँ 37 नंबर अगरतला लेन, वहाँ से इस पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया था। और विशेष उल्लेखनीय बात यह भी है कि इस पत्र के प्रकाशन के लिए बाकायदा तत्कालीन प्रशासन को एक प्रार्थना पत्र दिया गया और प्रशासन ने इस समाचार पत्र के साप्ताहिक रूप में प्रकाशन के लिए बाकायदा एक आदेश भी जारी किया था। उसी के बाद उदंत मार्तंड का प्रकाशन किया गया। उदंत मार्तंड प्रति मंगलवार को प्रकाशित होता था और इसकी भाषा में ब्रिज भाषा और खड़ी बोली का एक प्रकार से मिश्रण था। यह एक सरल हिंदी के रूप में प्रकाशित होता था और उस समय के जो आम हिंदी पाठक थे उनके लिए यह भाषा सहज
बोधगम्य थी। इस समाचार पत्र का उद्देश्य तत्कालीन बंगला भाषा की एक पत्रिका समाचार चंद्रिका ने जिस रूप में प्रकाशित किया, उन्होंने लिखा, अज्ञान तथा रूढ़ियों के अंधेरों में जकड़े हुए हिंदुस्तानी लोगों की प्रतिभाओं पर प्रकाश डालने और उदंत मार्तंड द्वारा ज्ञान के प्रकाशनार्थ इस पत्र का श्री गणेश हुआ और हिंदुस्तान और नेपाल आदि देशों के लोगों, महाजनों तथा इंग्लैंड के साहबों के बीच यह वितरित हुआ और हो रहा है। मूलतः इस पत्र का उद्देश्य जो जुगल किशोर शुक्ल ने अपने प्रथमांक में लिखा था, उसका भाव ये था कि इस पत्र का प्रकाशन हिंदुस्तानियों के हित में किया जा रहा है। वस्तुतः यह पत्र जन जागरण का पर्याय बन गया था। जुगल किशोर शुक्ल एक वकील होने के साथ साथ एक दूरदर्शी पत्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं, जिनके प्रयासों से हिंदी पत्रकारिता का उदय हुआ। उन्होंने ब्रिटिश शासन के केंद्र कोलकाता में रहते हुए हिंदी में पत्र निकालने का एक साहसिक निर्णय किया। शुक्ल जी स्वयं हिंदी, अंग्रेजी, फारसी आदि भाषाओं के ज्ञाता थे। फिर भी उनका झुकाव अपनी मातृभाषा हिंदी के प्रति अधिक था। वे हिंदी की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनकी विचारधारा राष्ट्रवादी और प्रगतिशील थी, जो हिंदी भाषा के माध्यम से भारतीय समाज का उत्थान करना चाहती थी। वे मानते थे कि अपनी भाषा में जानकारी और समाचार पाकर हम जनता को अधिक सशक्त, जागरूक बना पाएंगे। उदंत मार्तंड की स्थापना से उन्होंने एक ऐसे मंच की स्थापना की जहां हर भारतीय को अपनी बात कहने का एक अवसर मिल सके। यह निर्णय उस औपनिवेशिक भारत के उस कालखंड में भारतीयों के मन में एक आत्मसम्मान का भाव जागृत करने वाला प्रयास था। जुगल किशोर शुक्ल को यह विश्वास था कि हिंदी प्रेस जनता में राष्ट्रीय चेतना जगाने और औपनिवेशिक अन्याय के विरुद्ध उन्हें सजग और सतर्क और सचेत करने में सक्षम हो सकेगी। वास्तव में उस प्रारंभिक दौर में हिंदी पत्रकारिता का उद्देश्य ही समाज में जागृति लाना और स्वतंत्रता संघर्ष के लिए जनमत तैयार करना था। शुक्ल जी ने अपने इस साहसिक और युगांतकारी सोच के आधार पर हिंदी का पहला समाचार पत्र निकालकर भविष्य के लिए स्वतंत्रता आंदोलन की एक मजबूत आधार भूमिका तैयार की। उदंत मार्तंड का उद्देश्य समाचार, शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक विषयों के बारे में जानकारी देते हुए हिंदी भाषा भाषी जनता तक पहुंचना था। इसमें सरकारी नीतियों, व्यापारिक जानकारी, विदेशी समाचार, सामाजिक मुद्दे और न्यायिक कार्यवाहियों की रिपोर्ट भी प्रकाशित होती थी। यह पत्र न केवल सूचनात्मक था, बल्कि वैचारिक स्तर पर भी लोगों को स्वतंत्र सोच के लिए प्रेरित करता था। उनमें आत्मसम्मान का भाव जागृत करता था और एक तरह से इस देश की हिंदी भाषी जनता को हमारे यहाँ की जो एक विरासत थी, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, उससे जोड़ने का भी इन्होंने प्रयास किया। उदंत मार्तंड ने हिंदी भाषा में सूचनाएं प्रकाशित कर एक बहुत बड़े वर्ग की प्रत्यक्ष रूप से सेवा की। प्रत्येक मंगलवार को प्रकाशित होने वाले इस साप्ताहिक पत्र में अलग अलग शहरों के सरकारी क्षेत्र की गतिविधियों के समाचार प्रकाशित होते थे और उस समय के जो वैज्ञानिक नवाचार थे, वैज्ञानिक खोजें थी, आधुनिक जानकारियां थी, उनको भी ये प्रमुखता से प्रकाशित करते थे। आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा और विश्व की खबरों को हिंदी के पाठकों तक पहुंचाकर बौद्धिक जागरण के उस अभियान में शुक्ल जी ने अपनी महती भूमिका का निर्वाह किया। यो कहें कि एक ऐसी ज्ञान की लहर पैदा की जिसने कालांतर में हमारे उस समाज को सशक्त और सार्थक बनाने की कोशिश की। नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों की जानकारियों से पाठकों को दुनिया में हो रहे विकास के बारे में जानकारी मिल सकी। इस प्रकार शासन से जुड़े हुए समाचारों के माध्यम से जनता को ब्रिटिश सरकार की नीतियों और घटनाओं की जानकारी मिलने लगी। यह जानकारी कई पाठकों के लिए पहली बार थी जब प्रत्यक्ष रूप से सरकारी गतिविधियों के बारे में
अपनी भाषा में उन्होंने जानकारी प्राप्त की या अपनी भाषा में वो उन्हें पढ़ने लगे। इससे तत्कालीन समाज को औपनिवेशिक शासनकाल की जो प्रकृति थी अंग्रेजी शासन व्यवस्था की, उसको समझने की एक चेतना विकसित होने लगी। साथ ही उदंत मार्तंड ने जिस तरह से लेखन किया, तो कहीं एक प्रकार से साहित्य और संस्कृति के प्रति भी आम आदमी का जुड़ाव बढ़ने लगा और भाषा के प्रति भी उनके मन में एक कहीं चेतना का बोध हुआ। जुगल किशोर शुक्ल ने अपने पत्र में सामाजिक सुधार आंदोलनों को भी गति दी। कुल मिलाकर के उदंत मार्तंड ने हिंदी भाषी समाज में ज्ञान का प्रसार किया, एक तार्किकता का निर्माण किया और उसके विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए वे सतत प्रयत्नशील रहे, जिसने आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो काम आने वाली सामाजिक जागरूकता का भाव था उसे कहीं प्रोत्साहित किया। यह हम सब जानते हैं, वो कालखंड अंग्रेजी शासन के दमन चक्र का कालखंड था। उदंत मार्तंड 1820 के दशक में प्रकाशित हुआ, जबकि संगठित स्वतंत्रता आंदोलन अपने बिल्कुल प्रारंभिक चरण में था। फिर भी इस पत्र ने अपनी उस स्वतंत्र चेतना को विकसित करने में, उसकी पृष्ठभूमि को तैयार करने में अपनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका का निर्वाह किया। सबसे पहले इसने साबित किया कि हिंदी जैसी देशी भाषा या हमारी मातृभाषा में पत्रकारिता सफलतापूर्वक की जा सकती है, जिसने भारतीयों के मन में भाषा और संस्कृति के प्रति एक गौरव का भाव जागृत किया। यही भाव आगे चलकर राष्ट्रीयता की भावना में परिवर्तित होता है। उदंत मार्तंड ने जनता को ब्रिटिश शासन से संबंधित सूचनाएं प्रदान कर एक प्रकार से औपनिवेशिक शासनकाल की वास्तविकताओं से परिचित कराया। कंपनी सरकार द्वारा ईसाई मिशनरियों के अंग्रेजी बंगला पत्रों को तो डाक शुल्क में रियायत दी गई, परंतु उदंत मार्तंड को इस प्रकार की कोई रियायत नहीं दी गई। जुगल किशोर शुक्ल ने चूंकि यह पत्र कोलकाता से शुरू किया था और उन्हें इस पत्र को हिंदी भाषी राज्यों में डाक से भेजना पड़ता था, तो उस पर उन्हें काफ़ी अधिक आर्थिक दबाव पड़ता था। उन्होंने बहुत अनुरोध किया तत्कालीन प्रशासन से, जिस तरह से अन्य पत्रों को रियायत दी गई, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उनके उस अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया और वो आर्थिक दबाव उन पर लगातार बना रहा। इस कारण से उदंत मार्तंड को बहुत अधिक पाठक नहीं मिल पाए। आर्थिक रूप से जुगल किशोर शुक्ल के लिए यह एक बहुत महंगा सौदा था कि वो हिंदी भाषी राज्यों में अपना एक सशक्त पाठक वर्ग तैयार करें। इसी प्रकार तत्कालीन सरकारी विभागों में इस पत्र की कोई प्रति भी नहीं खरीदी जाती थी। तो एक प्रकार से उदंत मार्तंड अपने जन्म के साथ ही अंग्रेज सरकार के कोप का भाजन भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बना। यही कारण था कि इस पत्र का प्रकाशन बहुत लंबे समय तक जारी नहीं रह सका। केवल 79 अंक 79 इश्यूज प्रकाशित कर यह पत्र बंद हो गया। अपने अंतिम अंक में जुगल किशोर शुक्ल ने एक बहुत ही भावपूर्ण ढंग से संपादकीय लिखा और उन्हें कहना पड़ा, आज दिवस लो उग चुकियो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिन कर दिन अब अंत। उन्होंने अपने संपादकीय के अंत में ग्राहकों एवं पाठकों से निवेदन किया कि हमारे कुछ कहे सुने का मन में न लाइयो, और जो देव और भूधर मेरी अंतर व्यथा और गुण को विचार सुधी करेंगे, जो मेरे ही हैं, शुभ मिति। इस प्रकार इस पत्र का अवसान हो जाता है। यह घटना खुद एक उदाहरण बनी कि किस प्रकार औपनिवेशिक नीतियां भारतीय भाषाई पत्रकारिता के विकास के लिए उदासीन थी। इसमें शिक्षित भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये के विरुद्ध उनमें रोष और जागरूकता का भाव पैदा हुआ। उदंत मार्तंड के जरिए जिन मुद्दों और विचारों की शुरुआत हुई, उन्हें बाद के हिंदी समाचार पत्रों ने और अधिक मुखरता के साथ प्रस्तुत किया। 1857 का वह पहला स्वाधीनता संग्राम, जिसमें अजीमुल्ला खां के संपादन में पयामे आज़ादी का प्रकाशन किया गया। हम हैं इसके मालिक, पाक वतन है कौम का हिंदुस्तान हमारा, जैसे राष्ट्रगीत छापने का साहस पयामे आज़ादी ने उस दौर में किया था। इस
राष्ट्रीय चेतना की आधार भूमिका रखने का श्रेय हम उदंत मार्तंड को ही दे सकते हैं। वास्तव में उदंत मार्तंड ने हिंदी पत्रकारिता की उस परंपरा की शुरुआत की जिसने आगे चलकर सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन लाने वाले जो आंदोलन थे उन्हें कहीं मुखर बनाया, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का माध्यम बनाया। इतिहासकारों के अनुसार इन प्रारंभिक पत्रों ने ही आगे चलकर समाज सुधार, भाषा विकास एवं राजनीतिक चेतना का प्रसार किया, जिसने पराधीन भारत में एक स्वाधीनता आंदोलन की प्रखर जमीन तैयार की। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जब स्वाधीनता आंदोलन का स्वर प्रदीप्त होता है तो उस समय के अनेक हिंदी समाचार पत्र, चाहे वो हिंदी प्रदीप है, भारत मित्र है, अभ्युदय है, प्रताप है, सारथी है, आज है, इसी तरह से महात्मा गांधी के तिलक के पत्र हैं, केसरी है, मराठा है, हरिजन है, इंडियन ओपिनियन है, सत्याग्रह है, बहुत लंबी श्रृंखला है ऐसे पत्र पत्रिकाओं की जिन्होंने जन जागरण में अपनी महती भूमिका का निर्वाह किया। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि इसकी नींव जो है पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड ने डाली थी। उदंत मार्तंड की शुरुआत से ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, चाहे वह आर्थिक सहयोग का अभाव हो, चाहे पाठकों की सीमित संख्या हो, चाहे डाक वितरण में भेदभाव हो, चाहे विज्ञापनों का अभाव हो। 4 दिसंबर 1827 को यह पत्र बंद हो जाता है, लेकिन इसका बंद होना कोई अंत नहीं था, बल्कि हिंदी पत्रकारिता की एक लंबी और संघर्षशील यात्रा की शुरुआत थी। उदंत मार्तंड भले ही अल्पायु साबित हुआ हो, लेकिन हिंदी पत्रकारिता और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में उसका स्थान गौरवपूर्ण है और वो उसी श्रद्धा और आस्था के साथ हमेशा याद किया जाता रहेगा। इस पहले हिंदी समाचार पत्र ने देशवासियों को अपनी भाषा में समाचार व विचार देकर उन्हें एकजुट होने की प्रेरणा दी और पराधीन भारत में आत्मसम्मान व जागृति की किरण जगाई। पंडित जुगर किशोर शुक्ल के इस अभिनव प्रयास में, इस युगांतकारी प्रयास में यह भाव था कि भारतीय अपनी भाषा के बल पर ज्ञान अर्जन कर सकने में सक्षम हैं और अपनी आवाज वे स्वयं बुलंद कर सकते हैं। उदंत मार्तंड की विरासत को आगे चलकर भारतेंदु युग में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों, पत्रकारों और लेखकों ने आगे बढ़ाया और उन्होंने ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध एक बड़ा जबरदस्त विरोध तैयार किया। 30 मई उदंत मार्तंड के प्रकाशन की तिथि को हम प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उदंत मार्तंड ने जो अपना योगदान दिया या जो बीजारोपण किया, वह आगे चलकर आज़ादी के उस लड़ाई में एक फलदायी वृक्ष बन जाता है और भारतीय स्वतंत्रता चेतना का एक तरह से उदंत मार्तंड प्रारंभिक प्रकाश पुंज था। 2026 में उदंत मार्तंड अपने प्रकाशन के 200 वर्ष पूरे कर लेगा। अभी हमारे पास 1 वर्ष का समय है, 2025 से 2026। इस ऐतिहासिक क्षण जब हम 200 वर्षों का सफर हिंदी पत्रकारिता का पूरा करने जा रहे हैं, केवल पत्रकारिता नहीं, हिंदी भाषा, स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय आत्मबोध को भी गहराई से समझे, ये प्रयास हमारा वर्ष भर तक होना चाहिए। इस अवसर पर हम राष्ट्रीय स्तर पर अनेक समारोह आयोजित करें और उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय उदंत मार्तंड की इस 200 वर्षों की यात्रा में राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कार्यक्रम बनाने की योजनाएं बनाएंगे और इसके लिए उदार ढंग से विश्वविद्यालयों को, मीडिया संस्थानों को अनुदान देंगे। और इसी तरह से हम चाहते हैं कि इस वर्ष को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता वर्ष घोषित किया जाए और प्रधानमंत्री स्वयं, जो हमारे इस राष्ट्रीय चेतना के एक तरह से प्रतीक हैं, वो इस तरह के समारोह का यदि उद्घाटन करें तो हिंदी पत्रकारिता के लिए ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। हम चाहते हैं कि इस वर्ष भारत सरकार उदंत मार्तंड के प्रकाशन के 200 वर्षों की स्मृति में एक डाक टिकट जारी करे और इसी के साथ साथ 200 रुपए का एक विशेष सिक्का भी जारी किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों
और मीडिया संस्थानों में नियमित रूप से व्याख्यान मालाएं आयोजित की जाएं। हिंदी पत्रकारिता के इतिहास को लेकर के शोध केंद्र स्थापित किए जाएं। इस क्षेत्र में और अधिक शोध अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए। व्याख्यान मालाओं के साथ साथ संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित की जाएं। इस तरह की परियोजनाएं स्वीकृत की जाएं। इस तरह के शोध अनुसंधान की क्षेत्र में काम हो ताकि हिंदी पत्रकारिता का एक प्रामाणिक दस्तावेज भी तैयार किया जा सके। 200 वर्षों की इस यात्रा में हम डिजिटल आर्काइव्स तैयार करने की दिशा में काम करें, जगह जगह प्रदर्शनियां लगाएं ताकि नई पीढ़ी को हम हमारी उस ऐतिहासिक विरासत के साथ, पत्रकारिता की विरासत से परिचित करा सकें। उदंत मार्तंड के जो भी अंक हैं, यदि वो नेशनल लाइब्रेरी में डिजिटल रूप में उपलब्ध नहीं है तो सभी उपलब्ध अंकों को हम डिजिटल रूप में भी उपलब्ध कराने के प्रयास करें ताकि वो आम आदमी की रीच में आए और उसके माध्यम से हम तत्कालीन समाज की सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझ सकें। नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन प्रेस एंड मीडिया की स्थापना की जाए, जहां उदंत मार्तंड से लेकर के आज तक के मीडिया के इतिहास को हम सुव्यवस्थित ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से कहीं संजो कर रख सकें। इसी तरह पंडित जुगल किशोर शुक्ल के नाम पर यदि कोई इस तरह का पुरस्कार शुरू किया जाए ताकि उत्कृष्ट हिंदी पत्रकारों और हिंदी पत्र पत्रिकाओं को सम्मानित किया जा सके, यह भी एक अभिनव प्रयास होगा। और इसी तरह शोध के लिए विशेष फेलोशिप योजनाएं भी शुरू की जा सकती हैं। स्कूल कॉलेज स्तर पर पत्रकारिता और मीडिया से जुड़े हुए विषयों पर निरंतर भाषण प्रतियोगिताएं, निबंध प्रतियोगिताएं और पोस्टर प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सके, इस दिशा में भी कार्य किया जाना चाहिए। उदंत मार्तंड आज भले ही 200 वर्ष पुराना होता चला जा रहा है, लेकिन आज भी जब मीडिया के सामने अनेक प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं उनकी भूमिका और जवाबदेही को लेकर के, सूचना से अधिक सनसनी, विचार से अधिक शोर, ऐसे समय में उदंत मार्तंड की यह विरासत हमें इस बात का संकेत करती है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य है सत्य, लोकहित और विवेकपूर्ण अभिव्यक्ति। इसलिए उदंत मार्तंड आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वो अपने प्रकाशन के दौर में था। उदंत मार्तंड केवल एक समाचार पत्र मात्र नहीं था, वह हिंदी आत्मा की पहली सार्वजनिक आवाज थी। पंडित जुगल किशोर शुक्ल के प्रयासों से उस समय जो साहस, स्वप्न और संकल्प उन्होंने व्यक्त किया था, आज फिर समय आ गया है कि हम हिंदी पत्रकारिता और समग्र पत्रकारिता की जो ऐतिहासिक भूमिका है उस पर पुनर्विचार करें। उदंत मार्तंड की यह 200वीं वर्षगांठ केवल इतिहास की स्मृति नहीं है, बल्कि पत्रकारिता में मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा का एक अवसर है। यह अवसर है कि हम पत्रकारिता को समाज के प्रति अधिक उत्तरदायी और जनहितकारी बनाएं। हमें यह तय करना है कि उदंत मार्तंड केवल इतिहास की तारीख बनकर न रह जाए, बल्कि हिंदी पत्रकारिता के भविष्य का एक प्रेरक प्रकाश स्तंभ भी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आपको उदंत मार्तंड के इस 200 वर्षों की इस यात्रा के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।